जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप सुनिए दशा माता के तीसरे दिन की कथा और भगवान श्री गणेश की कथा। एक समय की बात है कि गणेश जी महाराज एक बहुत ही सुंदर गांव से निकल रहे थे। इस गांव के खेत बहुत हरे भरे थे। सुबह का समय था। ठंडी हवा का आनंद लेते हुए गणेश जी मूसक पर सवार होकर चले जा रहे थे। इतने में ही वह खेत से गुजरे जिसमें जौ की फसल खड़ी थी। तो गणेश जी ने एक जौ की बाली तोड़ ली। फिर उसे तोड़कर देखा तो उसके अंदर 13 दाने अनाज के थे। यह देखकर गणेश जी को बड़ा ही अफसोस हुआ। वे सोचने लगे कि मैंने बिना पूछे किसी के खेत से 13 दाने अनाज के तोड़ लिए हैं, तो यह तो चोरी हो गई। चोरी करना तो पाप होता है, पर मैंने जानबूझकर चोरी नहीं की। तो गणेश जी उस खेत के मालिक का पता लगाने लगे। फिर किसी ने गणेश जी को बताया, यह खेत हमारे गांव के सेठ जी का है। तो गणेश जी पता लगाकर सेठ जी की दुकान पर पहुंच गए और कहा कि सेठ जी, मुझे काम पर रख लो, मुझे नौकरी की जरूरत है। अब सेठ जी को काम वाले की जरूरत थी, तो सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। फिर गणेश जी ने कहा कि मैं आपके यहाँ 12 साल नौकरी करूंगा। तो सेठ जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी इच्छा है तब तक तुम नौकरी कर सकते हो। तुम यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तब गणेश भगवान ने कहा, मेरा नाम तो गणेश है। फिर गणेश जी तो सेठ जी के यहाँ नौकरी पर रख गए। घर का सारा काम करते और समय मिलते ही खेत में काम करने के लिए चले जाते। सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश होते कि यह लड़का कितना ईमानदार और सच्चा है। काश मेरे भी इसी तरह का एक बेटा होता। क्योंकि सेठ जी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए सेठ और सेठानी बड़े ही दुखी रहते थे। सेठ जी तो गणेश जी को अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे। एक दिन की बात है कि सेठानी लवशंका के लिए गई और आकर राख से हाथ धोने लगी। तो यह देखकर गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया, मिट्टी से हाथ धुलवा दिया। यह देखकर सेठानी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने जाकर सेठ जी से शिकायत कर दी और कहा कि कैसा नौकर रखा है, उसने आज मेरा हाथ पकड़ लिया और पता नहीं आप उसकी किस बात की इतनी तारीफ करते रहते हैं कि वह सच्चा है, वह तो ईमानदार है। तब सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने गणेश को बुलाया और पूछा, बेटा गणेश, सेठानी सच बोल रही हैं? क्या तुमने उनका हाथ पकड़ लिया? ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा कि सेठ जी, मैंने तो हाथ पकड़कर बस इतना ही कहा था कि राख से हाथ मत धो, क्योंकि राख से हाथ धोने पर लक्ष्मी जी नाराज होकर चली जाती हैं और मिट्टी से हाथ धो तो लक्ष्मी जी लौट आती हैं। अब सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ठीक कह रहा है, इसमें कोई बात गलत नहीं है। जो कुछ भी इसने किया हमारी भलाई के लिए ही किया है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। तो सेठानी सेठ जी से कहने लगी, सेठ जी, मुझे तो कुंभ में स्नान करने जाना है। तो सेठ जी ने कहा कि मुझे तो समय नहीं है, दुकान संभालनी होती है, फिर खेत भी जाना होता है। यह सोचते हुए उन्होंने गणेश को आवाज लगा दी और कहा कि बेटा गणेश, तुम ऐसा करो, सेठानी जी को कुंभ के मेले में स्नान करवा के लाओ। तो सेठ जी की आज्ञा पाकर गणेश सेठानी को लेकर कुंभ के मेले में चला गया। सेठानी तो वहां जाकर पानी को हाथ लगाकर देख रही थी कि पानी ठंडा है और आगे जाऊंगी तो पानी गहरा है, कहीं मैं डूब ना जाऊं। यह सोच विचार कर वह किनारे पर बैठकर स्नान कर रही थी। तब गणेश जी ने उनका हाथ पकड़ा और आगे ले जाकर डुबकी लगाकर घर ले आए। घर आते ही सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आपने कैसा नौकर रखा है, इसने तो मेरी लोगों के बीच में ही इज्जत नहीं रखी। इतनी सारी भीड़ थी, वहां पर उन सभी के बीच में मुझे घसीट कर पानी में यह
आगे ले गया। तब यह सुनकर सेठ जी सोचने लगे कि गणेश ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने आवाज लगाई कि बेटा गणेश इधर आओ, क्या सेठानी सच कह रही है? तो गणेश ने कहा कि हाँ सेठ जी सच कह रही हैं। उन्हीं से पूछो कि ऐसा मैंने क्यों किया। यह तो किनारे पर बैठकर गंदे पानी से स्नान कर रही थी। जब हम इतनी दूर से कुंभ के मेले में स्नान करने के लिए गए हैं तो कम से कम अच्छे पानी में जाकर डुबकी तो लगाओ। तो यह सुनकर सेठ जी फिर सोचने लगे कि गणेश जी सच कह रहे हैं। फिर सेठ ने सेठानी जी को समझा दिया और गणेश को कुछ नहीं कहा। ऐसा करते करते घर पर पूजा पाठ रखी। हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश जी से कहा कि जाओ सेठानी जी को बुलाकर लाओ कि हवन शुरू होने वाला है। तब गणेश जी सेठानी को बुलाने के लिए गए। सेठानी तैयार हो रही थी। चुनरी ओढ़कर जैसे ही गणेश जी के साथ हुए चलने लगी तो गणेश जी ने चुनरी पकड़ ली और फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़कर जाओ। तो सेठानी जी नाराज होकर सो गई। सेठ जी बार बार देखते रहे कि सेठानी आई क्यों नहीं, आखिर क्या बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद स्वयं हवन से खड़े हुए और अंदर आकर देखा तो सेठानी तो पलंग पर सोई थी। तो सेठ जी ने कहा क्या बात है, मैंने गणेश को तुम्हें बुलाने के लिए भेजा था, कहाँ है वह, आया नहीं तुम्हारे पास? तो सेठानी रोते हुए कहने लगी कि सेठ जी आज तो हद हो गई, आपके गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। अब भी तुम यही कहोगे कि गणेश ने यह सब सही किया। तब यह सुनते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में गणेश जी को आवाज लगाई। सेठ जी की आवाज सुनकर गणेश जी दौड़े दौड़े आए और कहने लगे सेठ जी क्या बात है। तो सेठ जी गणेश जी को डांटने लगे और कहा कि गणेश तूने आज तो हद कर दी, अपनी सेठानी की चुनरी फाड़ दी, तुमने ऐसी हरकत क्यों की, मुझे बताओ। तब गणेश जी ने कहा कि सेठ जी सेठानी जी काली चुनरी ओढ़कर हवन में बैठने वाली थी और काले वस्त्र कभी भी पूजा पाठ में नहीं पहने जाते, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ने के लिए कहा था। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता। तो सेठ जी ने सोचा कि गणेश जी हैं तो समझदार, फिर सेठानी को समझा बुझाकर वे हवन के लिए ले गए। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। गणेश जी की नौकरी के 12 वर्ष पूरे हो गए। एक दिन की बात है कि सेठ जी अपने घर पर गणेश भगवान की पूजा रखी। तो पूजा करने के लिए पंडित जी आए। वह पूजा पाठ की सारी सामग्री तैयार करके कहने लगे कि सेठ जी मैं तो मूर्ति घर पर ही भूल गया हूँ, अब क्या करें। तब गणेश जी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। गणेश जी के इतने कहते ही सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा अब तक तो तुमने सेठानी से मजाक किया था, अब तुम मुझसे ही मजाक करने लग गए। तो गणेश जी बोले कि नहीं सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तो सच कह रहा हूँ। इतना कहकर गणेश जी ने अपना असली रूप धारण कर लिया। गणेश जी के इस रूप को देखकर सेठ जी, सेठानी जी और पंडित जी हैरान रह गए। गणेश जी ने हंसकर कहा कि जल्दी से पूजा समाप्त करो। पूजा पाठ शुरू हो गई। पूरा विधि विधान से गणेश जी की पूजा की गई। जैसे ही पूजा समाप्त हुई तो गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। सेठ और सेठानी को बड़ा ही अफसोस होने लगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास आज तक गणेश जी रहते रहे और हम उनसे काम करवाते रहे, हमें तो पता ही नहीं था कि यह गणेश जी भगवान है। अब यह पाप कैसे उतरेगा, हमने उनसे कितना काम करवाया। तब सेठानी ने कहा आपने तो काम ही करवाया, मैंने तो गणेश भगवान को न जाने कितनी बार डांट लगाई। तो गणेश जी भगवान मुझसे तो जरूर नाराज हो गए होंगे, अब हमें क्या करना चाहिए। इस अफसोस करते करते सेठ और सेठानी सो गए। गणेश जी ने सेठ जी को सपने में आकर कहा आप इस प्रकार दुखी होकर क्यों सो रहे हो, मैंने आपके यहाँ
कोई काम नहीं किया, क्योंकि 12 साल पहले मैंने आपके खेत से जो कि बाली तोड़ी थी, उसी का कर्ज चुकाने के लिए मैं आपके घर पर काम करने आया था। आपको अफसोस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तो अपनी चोरी का दोष उतारने के लिए आपके यहाँ आया था। आपके साथ रहकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आज से आपके घर में कोई भी चीज की कमी नहीं रहेगी। यह बोलकर गणेश जी भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह होते ही सेठ जी ने देखा कि उनके घर करोड़ों की माया हो गई, अनाज के भंडार भर गए। यह देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए और कुछ दिनों के बाद सेठानी जी गर्भवती हो गए और 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। इस तरह गणेश जी की कृपा से सेठ जी धनवान और पुत्रवान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सारे परिवार को देना। अब सुनिए दशा माता की तीसरी कहानी, सास बहू का एक साथ दशा माता के व्रत करने की कहानी। एक घर में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया था। एक दिन सास ने बहू से गांव में से आग लाकर भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर लौट आई। उसने सास को बताया, गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा है। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा, सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची कि आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे एक गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा कि यह गाय का बच्चा है, ये क्या है? आदमी ने उत्तर दिया, हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का डोर लें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सवेरे से व्रत आरंभ किया और 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने मन में सोचा, क्या हुआ? थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोला तो पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? तो बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 वर्ष से घर आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएंगी, वह जल लाएंगी, तभी जल पी लूंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर में ले आई। उसके बाद माता ने थाली परोस कर रखी तो बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? तो माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो? उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि यह घर में रहेगी
तो मैं घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार नहीं हुआ। वह यही कहता रहा कि इसे घर से बाहर करो तो ही मैं घर पर रह सकता हूँ। माँ ने सोचा बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लाऊंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा, देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू के पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला, मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकता। इस पर वह वहां से चलकर घड़ोची के पास गई तो घड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार घड़ों का नहीं है जितना तेरा है। यह बात से हटकर कूड़े के ढेर पर खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा होने नहीं दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी। वह उसमें गिरी, तुरंत उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल और वहां शिकार खेलते खेलते पहुंच गए। उनके साथी बिछड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा, इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा ने कुएं में आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। तो स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया और हाथी पर बैठाकर राजधानी ले आया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ ले आ रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की, महाराज मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आपने दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सौत नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह बर्ताव करना चाहिए। यह सुनते ही महारानी को मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननद भी मिल गई। राजा ने उसका नाम मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए अलग महल बनवा दिया। उसके दिन अब सुखपूर्वक बीतने लगे। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो कि किस बात की बधाई गाई जा रही है। तो दासियों ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने एक अच्छी घड़ी में एक उत्तम बच्चे को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुंह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? तो दासियों ने उत्तर दिया, हाँ। तब मुंह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोर लें। रानी ने पूछा, डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसे पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको भले, मैं पूरी और दूध की खीर खाने वाली रानी भला बनफरा गोली की पापड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे वह कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है
तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुंह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किया। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला भरा बनाए और संध्या को पारण करने लगी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा। एक कह रही थी, राजा की मुंह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तब से उसने सदा व्रत खोल रखा है। उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है, कहाँ की रहने वाली है। उन औरतों की बात को सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर आ पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही